हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी में क्लास 6 में चैप्टर नंबर 4 शीर्षक है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जैसे ही बेल बजी घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। मेरी ने देखा, ये मेरी है। उसने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से बहुत बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रेक बने हुए थे और वहाँ किताबों से किताब रखने वाला कई रेक थे और वो भी किताबों से भरे हुए थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। कोने में एक अलमारी थी जो कि मोटी मोटी किताबों से भरी पड़ी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी को शिक्षक ने कहा। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ये मेरी ने सोचा कि वेद क्या होता है, इसका हम पता लगाते हैं। दुनिया का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई होगी? 3500 साल पहले। कितने? 3500 साल पहले। कितने साल पहले? लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। 1000 प्रार्थना को सूक्त कहा गया है। प्रार्थना को सूक्त कहा गया है। प्रार्थना को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देवता महत्वपूर्ण है? 3 देवी देवता महत्वपूर्ण है। कौन कौन से महत्वपूर्ण है? कितने देवता महत्वपूर्ण है? 3 देवता। कौन कौन? अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन से है? अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन से देवी देवता हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है। सोम क्या है? एक वृक्ष 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 है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। जिससे एक खास पीने वाला पेय बनाया जाता है सोम से। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आचार्य इन प्रार्थनाओं को शब्द शब्द में तोड़कर इनको क्या करते थे? कंठस्थ याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाता है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाता है? ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाता है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाता है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाता है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाता है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। क्या है? थोड़ी भिन्न, यानी कि हल्का अलग है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत और यूरोप। संस्कृत भाषा किन 2 शब्दों से बना है?
भारूपी शब्द से बना है। भारूपी का मतलब हुआ भारत और यूरोप। संस्कृत का मतलब क्या हुआ? भारत और यूरोप। संस्कृत का मतलब क्या हुआ? भारत और यूरोप। भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा ठीक है, परिवार का हिस्सा है। भाषा की कई भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ा हुआ है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ यानी कि संस्कृत मातृभाषा, माँ हिंदी, हिंदी में माँ, और मदर अंग्रेजी में शब्द को देखा है। मातृभाषा है, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर शब्द को देखा है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। दूसरे परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत मामा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, ये यहाँ देखिए आप, तमिल में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार भाषा है। तमिल में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा का क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। द्रविड़ भाषा को चुनिए, द्रविड़ भाषा को चुनिए। ऑप्शन दे देगा, यही सब देगा, तमिल दे देगा, कन्नड़ देगा और मलयालम। तो यही सब हो जाएगा, तमिल, कन्नड़, मलयालम। यह हो गया तमिल की भाषा। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाले क्या होती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी। किस परिवार से जुड़ी होती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अब देखिए ये कर रहा है, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सोच रखा है या सुन रखा है। ठीक है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। तो आप एक कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, उनकी लिस्ट बनाइएगा। आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ऋग्वेद की जो था रचना, ग्रीन स्क्रीन, ऋग्वेद का उच्चारण सिर्फ किया जाता था और श्रवण किया जाता था। नहीं, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ठीक है, लिखी और छपी गई है, बात सही है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था या श्रवण किया जाता था। अच्छा, उच्चारण किया जाता था या सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब पहले इसका पढ़ाई नहीं किया जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना के कई सदियों मतलब कई सालों बाद इसे लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ऋग्वेद का छापने का मुश्किल से 200 साल पहले हुआ ऋग्वेद छापने का काम। इतिहासकार पुरातात्विदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं? पुरातात्विदों के तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेष जो मिलता है उन्हें, उसको लिखित अवशेष भी रखते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ऋग्वेद में जो है नदियाँ,
पूजने योग्य नदियां व्यास और सतलज। कौन सा है? व्यास और सतलज नदी। कौन सा दो नदी? व्यास और सतलज नदी। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का क्या है? एक तरह से पन्ना है। देख सकते हैं आप ना। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। 150 साल पहले इसकी छापने का प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र, पुणे, यह पांडुलिपि कहाँ था? पुणे और महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है अभी भी। पुणे महाराष्ट्र में क्या है? सुरक्षित है अभी भी। विश्वामित्र और नदियाँ, ये दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। विश्वामित्र ने कहा, हे नदियों, अपने बछड़े को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। ये विश्वामित्र नदी को कहता है। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदी क्या बोलते हैं? सुनिए। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये नदी ने विश्वामित्र को बोला। तो विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुड़ियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियों क्या कहती हैं? हम तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। यह भी सुझाते हैं जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की है। घोड़ों और गायों से की है नदियों की तुलना। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का ऋग्वेद में कितने बार हुआ है उल्लेख? सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख हुआ है? तो एक बार उल्लेख हुआ है। चलिए, मवेशी और घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, घोड़ों की लड़ाई रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाई में प्रवेश जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर सौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। जौ जैसी जल्दी फसलों को तैयार होने वाली फसल उगाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों को और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अच्छा, पानी को बंद करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी और बंदी बनाने के लिए। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। युद्ध में जीते गए धन सरदार कुछ रख लेता था, कुछ पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था।
यज्ञ के लिए भी धन रखते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। आहुति में क्या क्या देते थे लोग सब? घी, अनाज और कभी कभी जानवर। घी और अनाज, कभी कभी जानवर भी दे दिया करते थे लोग। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा भी करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। वो ऐसे लोगों को क्या चुनते थे? जो बहादुर और सरदारों से अपना योद्धा सरदार चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द देखिए। लोगों का वर्गीकरण कौम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ठीक है, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण कौम के आधार पर किया गया है। ऐसे कुछ समूह हैं जिनका वर्गीकरण कौम के आधार पर किया गया। पुरोहितों को, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। अच्छा, ये राजा वैसे नहीं होते थे जिनके बारे में आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अच्छा, ये दूसरी टाइप का राजा था ना। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विशु। जिससे वैश्य निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, मतलब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या 20 भारत जन या 20 यदु जन या 20 कई उल्लेख मिलते हैं। अच्छा, कई उद्देश्य हमको मिलता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अच्छा, आर्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते थे नहीं। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अच्छा, अपने विरोधियों को दास कहते थे ना। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। अच्छा, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। वे यज्ञ नहीं करते थे। शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी कि दासी, दास या इस दास का स्त्रीलिंग दासी होता है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। अच्छा, जायदाद का मालिक माना जाता था। जो भी कौम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। खामोशी प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अच्छा, खामोशी प्रहरी यानी कि कहानी महापाषाण काल की है। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। अच्छा, अगले पृष्ठ को हम चित्र को देख लेते हैं। ये देखिए, ये चित्र है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, इसके नाम से ही जाना जाता है। बड़े पत्थर नाम से ही जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा
बड़े करने से लगाए बड़े करीने से लगाए गए थे, बड़े करीने से लगाए गए, मतलब कि एक बारीकी से। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र में 2 दिखाए गए हैं। अच्छा, मानचित्र 2 देख लेंगे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी देखते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के भीतर भी देखते हैं। चित्र नंबर 2 ये देखिए, जमीन के अंदर 2। अच्छा, आगे में देख लेंगे। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, मतलब कई आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अच्छा, जमीन के नीचे हुई कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। ठीक है, कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। अच्छा, गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना। अच्छा, शिलाखंड यानी पत्थर के कई बड़े पत्थरों को तराशने और मरे हुए को दफनाना। बड़े पत्थरों को तराशने के लिए और मरे हुए को दफनाना। चित्र देखते हैं, आइए चित्र को इधर देखते हैं। ठीक है, चित्र में क्या कहते हैं। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता था, ताबूत कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी कि बड़े सुराग हैं, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। अच्छा, कमरे के अंदर जाते हैं, कब्र के अंदर। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। अच्छा, जो मरने वाला व्यक्ति था उसके बर्तन सभी दे देते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। अच्छा, इनके साथ क्या मिले हैं, आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं लोहे के औजार और हथियार भी मिले हैं। घरों के कंकाल और सामान भी मिले हैं तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। पत्थर और सोने के और गोलिस्ट को गहने भी मिले हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें औजार भी है। मसान कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये सब लोहे के सामान है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान नीचे। अच्छा, बाईं ओर ये घोड़े के लिए सामान है। ठीक है, ये सब घोड़े के लिए सामान था। नीचे और कुल्हाड़ियाँ और एक कटार, ये कुल्हाड़ी है, फरसा टाइप का, ये कुल्हाड़ी है और ये कटार है, चाकू। पुरातात्विदों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पहले सामाजिक असमानता क्या कहता। पुरातात्विद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। अच्छा, कब्र के साथ है तो उन्हीं व्यक्ति का ना होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्रें ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ यानी 12। ब्रह्मगिरी को खोजो। अच्छा, पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा ब्रह्मगिरी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यानी एक व्यक्ति की कब्र में 33 गो सोने के मनके पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। अच्छा, यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। अच्छा, कुछ अमीर कुछ गरीब लोग भी होंगे। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब। अच्छा, बात सही है। कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी भी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। अच्छा, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अच्छा, कई कब्र महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं।
वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। ठीक है, बाद में मरने वाले मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। अच्छा, उसी कब्र में पोर्ट होल के रास्ते एक होल बनाया दिया जाता था कब्र में, उसी के रास्ते उसके परिवार के रहने वालों को भी दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। अच्छा, एक सिंबल की तरह वो काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अच्छा इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अच्छा, मानचित्र दो, इनाम गांव खोजो। पिछले क्लास में देख लीजिएगा इनाम गांव कहाँ है। यह भीम की सहायक नदी घोरे के किनारे एक जगह है। ये भीम की सहायक नदी है, भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह है। अच्छा, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव में कब से लोग रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले, 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। अच्छा, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। अच्छा ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। अच्छा, खाना पीना हो बर्तन के साथ रख दिए जाते थे उस सब के सामने। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वालों मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अच्छा, संदूक था, उसमें 4 गोली लगा हुआ था। बस्ती के बीच में बसा था। यह घर गांव के सबसे घरों में से एक था। अच्छा, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। अच्छा, सबके पैर जो था मुड़ा हुआ था, एक संदूक में बना हुआ था, सबके पैर क्या हुआ था? मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकाल और कंकालों के अध्ययन? ठीक है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। अच्छा, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं मिलता है। अच्छा, एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क हमको पता नहीं चलता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है। अच्छा, गहने मिलेगा तो महिला कंकाल होगा ही, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अगर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, अच्छा, अगर यदि पुरुष भी आभूषण पहनते होंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। अच्छा, जांच करिएगा तभी तो पता चलेगा। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कुटी प्रवेश कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। कंकालों के मॉडर्न अध्ययन पर आधारित है, मॉडर्न अध्ययन पर। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। अच्छा, चरक नामक प्रसिद्ध कितने साल पहले थे? 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले चरक नामक व्यक्ति क्या थे? वैद्य थे। 2000 साल पहले, कितने? 2000 साल पहले चरक नामक व्यक्ति कितने साल पहले थे? 2000 साल पहले चरक नामक व्यक्ति 2000 साल पहले वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी। उसने एक किताब लिखी, कौन? चरक ने चरक संहिता लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। आधुनिक शरीर रचना
विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है, 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलोज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, मतलब सभी की संख्या बताई थी चरक ने। इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे। इनाम गांव में लोग थे, उनके काम क्या थे, उनका और धंधा क्या था। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज में मिले हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविद जो है, जो खोद करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट, उनको क्या क्या मिला है, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। किसके? मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। अच्छा, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों को काटने के निशान से यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। अच्छा, ठीक। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, नरहा, नेवला, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। ये सभी एकत्र करते थे। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। अच्छा, जो काम करते थे उनको खोज कर लाते थे, उनकी सूची बनाओ। अब ये कह रहा है कल्पना करो, तो आप लोग कीजिएगा, जो पढ़े हैं, कल्पना कीजिए। ठीक है, तुम 3000 साल पहले इनाम गांव में रहते हो। तुम 3000 साल पहले चले जाओ और इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। ठीक है, आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? खाने में क्या दिया जाएगा? खाने में बकरी दिया जाएगा, भेड़ दिया जाएगा, मतलब कई सारे उनको आभूषण दिए जाएंगे। 3000 साल पहले जब हम जाएंगे तो सम इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप देख लीजिए। वेद है, किसे कहते हैं प्रार्थना, किसे कहते हैं वेदों में जो ऋचाओं की संख्या प्रार्थना कहलाती है। भाषा भी संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी, उसके बारे में देख लीजिए। रथ किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं, राजा किसे कहते हैं, दास किसे कहते हैं, महापाषाण किसे कहते हैं। तो ये सारी इनकी देख लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। वीडियो रोक के सब मिल जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।